विदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा चारों गतियों में अगर कोई श्रेष्ठतम गति है, उसका नाम मनुष्य पर्याय है, मनुष्य गति है। और शायद जितने भी जीव यहाँ बैठे हैं वे सभी, कौन है आप? कहने के लिए तो मनुष्य है ही। मनुष्य बनना माँ इतना ही मनुष्य पर्याय के लिए पर्याप्त नहीं था। मैं मनुष्य बना हूं, मैं एक इंसान हूं, ये जब तक एहसास नहीं हो रहा है तब तक पक्का मानना मनुष्य बनने का, इंसान बनने का कोई भी सार नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। और शायद आज तक ऐसी मनुष्य पर्याय हमने कई बार प्राप्त की। ये सत्य है, महादुर्लभ, अति दुर्लभ मनुष्य पर्याय होने पर भी संजू भाई कई बार हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली। और उस कई बार मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते करते, इंसान बनते बनते हम थक भी गए, पर फिर भी आज तक मनुष्य पर्याय का जीवन जीना हम सीख नहीं पाए। मैं पुनः ये आपको कहना चाहता हूँ, आपको अनुभव कराने के लिए पुनः पुनः कहना चाहता हूँ कि मात्र और मात्र मनुष्य बनना इतना पर्याप्त नहीं है। अगर हम मनुष्य बनके हमें मनुष्य की अनुभूति नहीं है, इंसान बनकर मेरे भीतर इंसानियत नहीं है, तो हमारा मनुष्य बनना, इंसान बनना व्यर्थ है। और मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ बैठे सभी तथाकथित इंसानों से पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक ये अनुभूति मैंने की कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं इंसान हूँ? और जब तक वो अनुभूति नहीं आ रही है तब तक हम अपने आप को मनुष्य कह दे, ये उचित नहीं है। और आने वाले दिनों में हमें यही पुरुषार्थ और यही प्रयास माँ करना है कि हम इंसान से इंसान कैसे बने। ये तो कई बार आपने सुना होगा कि बहिरात्मा से परमात्मा बनना चाहिए, अंतरात्मा बनना चाहिए, पर मैं तो कह रहा हूँ इंसान से इंसान कैसे बने ये सीखने की आवश्यकता है। मनुष्य से मनुष्य कैसे बने ये समझने की आवश्यकता है। 2 हाथ 2 पैर, ये तो उस दिन भी मैंने कहा था पेंडारे जी, रोड पर खड़े हुए बहुत सारे स्टैचू के 2 हाथ 2 पैर, मुख और सुंदर वस्त्र आभूषण होते हैं। हमें कुछ अपने अंदर की विशेषताओं को भी तो खोजना होगा। क्यों मनुष्य बने, कैसे मनुष्य बने, किसके लिए मनुष्य बने, और मनुष्य बन के हमें करना क्या है, इसका विवेक, इसका विचार अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हम बने ही क्यों। और आने वाले दिनों में मात्र और मात्र अपने भीतर ही झांकते हुए हमें यही अनुभूति करनी है, यही समझना है कि मैं वास्तव में हूँ कौन। कौन है आप? कौन है आप? सुबोध जी, कौन है? अभी शब्दों में हमने समझा है, पर सही मायने में पूछूं ना तो
हम अब मनुष्य भी नहीं, हम अपनी नाम, अपनी संज्ञा, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, इनसे ही स्वयं की पहचान कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है सतीश जी, ऐसा ही है। आज हर इंसान अपनी संज्ञा, मतलब जो आपको नाम मिला है, वो जो समाज में या अन्यत्र जहाँ जहाँ हमें पद मिले हैं, प्रतिष्ठा मिली है, उससे ही अपनी पहचान करने का प्रयास कर रहा है। क्या दिलीप जी ऐसा नहीं है? है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आज तक हमने अपनी स्वयं की पहचान एक मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में नहीं की है। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को कहने के लिए, दूसरों से सुनने के लिए मनुष्य इंसान भले ही हम बने हैं, पर अपनी नज़रों में हम आज तक इंसान नहीं बने। क्योंकि माँ, जिस दिन अपनी नज़रों में हम इंसान मनुष्य बन जाएंगे, भगवान बनने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता भगवान बनने से। पर भगवान बनने के पहले हम अपने भीतर एक इंसानियत भी तो खोजे। बहुत आसान होता है, अंतरात्मा बनो, परमात्मा बनो, ये करो, वो करो, पर मैं बहिरात्मा आत्मा हूं, इंसान हूं। मैं तो आत्मा भी नहीं कह रहा हूं। आत्मा तो दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता। ये मनुष्य पर्याय दिख रही है ना, क्या मनुष्य बन पाए? हम कहने के लिए इंसान हैं, तो अपने लिए भी तो इंसान बन के दिखाए, अपने आप के लिए। आत्मा परमात्मा की बातें बहुत अंदर की, बहुत अंदर की है, वहां भी पहुंचेंगे। पर पहले बाहर से तो हम पहचाने कि हम है क्या। मनुष्य बनने या मनुष्य बनना, ये इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मौका है। और मात्र आप मनुष्य नहीं हो, ज्ञानियों विचार करो, आप मात्र मनुष्य नहीं हो, मनुष्यों में भी श्रेष्ठ ऐसी जैन कुल की अवस्था आपको प्राप्त हुई है। मात्र जैन कुल नहीं मिला, जैन कुल मिलने के बाद सच्चे देव, शास्त्र, गुरु भी मिला है। इनके साथ साथ हमें अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शरीर, सब कुछ व्यवस्थित है, नहीं है क्या? है। पर कितनों का हम सदुपयोग कर पाए? कितनों का हम सदुपयोग कर पाए? नहीं कर पाए। और बाहर के साधनों का छोड़ दो, हम इस मनुष्य पर्याय का ही सदुपयोग नहीं कर पाए, तो फिर मनुष्य बने क्यों? मात्र 2 टाइम भोजन करने के लिए? मात्र दिन भर पैसे और पाप कमाने के लिए? नहीं, ये तो सदियों से हमने किया है, ये तो सदियों से हमने किया है। पर इससे कुछ हटकर हमारे जीवन में कुछ विशेषता भी तो आए। और तभी आ सकती है जब हम अपने लिए, अपने आप को समझने के लिए कुछ समय देना सीख ले। कितना समय है? कितना समय है? 2-4 दिन पहले भी मैंने पूछा था, दिन में कितना समय है? 24 घंटे थे, 24 घंटे है, और 24 ही घंटे रहेंगे। उस समय में कोई कम ज़्यादा नहीं होने वाला है। पर बदलाव मुझे अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने जीवन में लाना है। पुनः कह रहा हूँ माँ, पुनः कह रहा हूँ, ये मनुष्य पर्याय का जीवन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ जीवन है। पर आज सबसे दुखी, सबसे परेशान कोई जीव है तो वो, अच्छा है दिनेश तुमने बोल दिया, मैं तो रुक जाता हूँ। कम से कम गुरु के सामने मन की बात निकल तो आए। एक ही तो स्थान है जहां मन की बात हम खुल के बोल सकते हैं। दूसरी जगह तो कितने कितने ही दुखी क्यों ना हो, पर मुस्कुरा के यही कहना पड़ता है, नहीं बढ़िया है। कम से कम यहां हमें अपनी अनुभूति हो जाए कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं। सबसे दुखी और सबसे परेशान आज सब संसार में इंसान नाम का ही जीव है। जितने राग, द्वेष, विषय, कसाय, ईर्ष्या, स्पर्धा, अहंकार, जिस नामों से आप पुकार लो, सब कुछ सब कुछ सब कुछ आज एक इंसान में ही देखने के लिए मिल रहा है। वे बेचारे तिर्यंस जब चाहे जहां जिसके पास भी पहुंच जाते हैं,
इतने बड़े जंगल में वे रह लेते हैं, एक पेड़ में अनेक चिड़िया, अनेक तिर्यंच, अनेक पशु पक्षी भी वहां रह लेते हैं, पर एक घर में 4 इंसान। बोलो हाँ, नहीं रह पाते। 4-4 मंजिल के मकान बन गए हैं, 400 कमरे घर में हैं, पर फिर भी घर में रहने वाले 4 प्राणी नहीं है, सुख से नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी इंसान अपने आप को और अपने साथ रहने वालों को मानना नहीं सीखा। नहीं सीखा। देखना उन तिर्यंचों को जो गली मोहल्ले में भटकते हैं यहाँ वहाँ, जिनका कोई ठौर नहीं, कोई रुकने का स्थान नहीं है, उन गाय भैंस आदि को भी देख लेना। एक इंसान की माँ अपने बेटे को खोजती है, मेरा बेटा आएगा तब मैं उसे अपने सीने से लगाकर उसको आंचल का पान कराऊंगी। पर माँ किसी गाय को देख लेना, वो ये नहीं खोजती कि ये मेरी संतान है कि दूसरे की। जो भी थन पे लग जाता है वह गाय बछड़े को दूध पिलाती है। देखा कभी आपने? नहीं देखा हो तो देख लेना। महाराज इतना समय कहाँ है गाय भैंस को देखूं, घर के इंसान तो दिख नहीं रहे, गाय भैंस कहाँ देखे? हकीकत यही है। देखना देखना कभी देखना, जिस गाय ने जिस बछड़े को जन्म दिया मात्र उसको ही दूध नहीं पिलाती, मात्र उसको दूध नहीं पिलाती राजेश जी, वह जो बछड़ा उसके थन पे लग जाता है उसको दूध पिलाती है। माँ इतनी हिम्मत है आज इंसान के माँ में? नहीं है। पड़ोसी अड़ोसी बाहर की तो छोड़ दो, एक घर में 2 संतान है देवरानी जेठानी की, तो उसमें भी तेरा मेरा अपना पराया होने लगता है। कैसे इंसान? क्यों इंसान? क्यों कहो इंसान? जब एक तिर्यंच मतभेद नहीं करता है, तिर्यंच भेदभाव नहीं करता है, वह गाय भी बिना सोचे समझे जो थनों में लग जाता है, अरे इंसान भी हाथ लगाता है, दूध निकालता है तो इंसान को भी दे देती है। हम कैसे इंसान हैं? क्यों नहीं सीख पा रहे हैं हम मनुष्य पर्याय का जीना? कल भी मैंने कहा था और प्रतिदिन लगभग मैं याद दिलाता रहूंगा, मुकेश जी, जीवन जीना कठिन है, जीवन काटना बहुत आसान है। और आज तक इंसानों ने मात्र जीवन काटना सीखा है, जीवन जीना नहीं सीखा। जब जब वात्सल्य का उदाहरण आता है, जब जब वात्सल्य की व्याख्या आती है, गाय बछड़े का नाम आता है, किसी इंसान का नहीं। ठीक है, एक आध मुनिराज का नाम आ गया इतिहास में, वो भी इंसान का नहीं। इंसानों के देवता, धरती के देवता दिगंबर गुरु का नाम आया। तालियां दिनेश शर्म से बजानी चाहिए। तालियां नहीं, मैं तो कहता हूं, बाकी समझ गए होंगे आप। इंसान होने के बाद भी इंसानों तुम्हें किसी तिर्यंच की प्रशंसा करनी पड़ रही है वात्सल्य के लिए, उस इंसानियत के लिए। अरे जो दूसरे पर भौंकता है, दूसरों को काटता है, वो भी माँ कितना कितना ईमानदार है। भले ही कितनी लात खाए, कितना ही दरवाजे के बाहर बैठे, पर वह मार खा के भी पुनः वह श्वान भी तुम्हारे द्वार पर आकर पूंछ हिलाते हुए रोटी खाने के लिए खड़ा रहता है। वो मार खा के भी वफादार है, और इंसान प्यार पाके भी, नरेश जी कितना वफादार है। मैं तो पूछता रहता हूँ, निर्णय आपको करना है। मैं किसी प्रकार का कोई निर्णय किसी को देता ही नहीं हूँ, क्योंकि दूसरे के निर्णय से जियोगे तो जिन भाव कभी सुखी नहीं होगे। निर्णय मुझे अपने जीवन का अपने स्वयं से करना है। मैं तो मात्र दर्पण दिखा रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। फिर निर्णय आप करो, आपका काम जाने, आप जाने, क्योंकि जिंदगी आपकी है। आज तक यही भूल इंसान करता रहा भाई। हम दूसरे से निर्णय करते रहे, दूसरे से पूछ के निर्णय करते रहे, इसलिए आज तक दुखी और परेशान होते रहे। अपने बुद्धि, अपने विवेक से हम अपने जीवन का निर्णय कभी तो करें। कितनी बार करते हैं माँ दिन में स्वयं के बुद्धि विवेक से निर्णय?
कई बार दिन में तो हम दूसरों से पूछ पूछ के ही, और दिन भर क्या पूरी जिंदगी उसी में गई। कभी मम्मी पापा को, माता पिता को, कभी सास ससुर को, कभी पति को, कभी बेटों को, पूरी जिंदगी दूसरों से पूछने में चली गई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जीवन का कुछ अनमोल समय भी हम अपने आप को देने लग जाए ना, तो हमारा जीवन, हमारा जीना जीना बन सकता है। भूलना नहीं, भूलना नहीं उस पंक्ति को। 4 महीने उसी 4 शब्दों पर हमें चर्चा करना है। माँ जीना है तो जीना बनो, जीना है तो जीना बनो, नहीं तो फिर क्या जीना, क्यों जीना और किसके लिए जीना। आज तक यही बहुत बड़ा रहस्य हमारे सामने आया ही नहीं है कि हम जीवन जी भी रहे हैं। जी रहे हो क्या? बोलो हाँ। नहीं जी रहे, नहीं जी रहे। एक आधे मिनट का भी, एक आध घंटे का भी आनंद लेते हुए हम जीवन नहीं जी पा रहे हैं। कितना आनंद ले रहे हैं। दूसरों की मजा लेना बहुत आसान होता है। आज का इंसान दूसरों की मजा लेते, देखो देखो कैसी मजा आ गई, ऐसे ही होना चाहिए था। और जो दूसरों की मजा लेगा वो अपनी जिंदगी की क्या मजा ले पाएगा, क्या आनंद ले पाएगा। क्योंकि एक समय में एक ही काम होगा कि दूसरे के आनंद ले लो, दूसरों की मजे ले लो, कि अपनी जिंदगी की ले लो। और हम दूसरों की मजा लेने के और दूसरों को आनंद दिखाने के चक्कर में अपना स्वयं का जीना ही भूले जा रहे हैं। काटना, जिंदगी को काट लेना बहुत बहुत आसान है, पर आप मनुष्य बने हो, त्रियंचों से कुछ हटके, कुछ विशेष आप हो, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं हो क्या? त्रियंच हो, नारकी हो, देव हो? नहीं, इन सबसे हटके ये मनुष्य पर्याय थी जिससे हम अपने स्वयं का, अपने साथ वालों का कल्याण करते हुए कुछ विशेष प्राप्त कर सकते थे। है, पर आज का पता नहीं, आज का पता नहीं। और हमें आज का ही अपने आप का पता करना है कि हमें ये जीवन जीना कैसे है। जब तक हम अपने भीतर अपने आप को और अपनों को पहचानना नहीं सीख पाएंगे, तब तक जीवन में कभी भी मंगल होने वाला नहीं है।